ऑलराइट गाइस, सो वेरी गुड मॉर्निंग फॉर द डे। आज के सेशन में मैं आपसे बात करूंगा कि छोटी ट्रेडिंग कैपिटल को अगर कोई ट्रेडर बड़ा इंक्रीज करना चाह रहा है तो डेफिनेटली वो ट्रेड सेटअप्स तो नहीं है इस वीडियो में, लेकिन ऐसी ट्रेड सेटअप्स हैं जो एक्चुअली अगर आपने सही डायरेक्शन में सही प्लानिंग के साथ ले ली तो वो भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सकती हैं। और कैपिटल भी उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी के पास एक या दो लॉट अगर आप ट्रेड कर सकते हो, बात एक दो लॉट की नहीं है, बात है उस ट्रेड पर रिस्क कितना लिया जा रहा है। इस ट्रेड में मैं आपको गैप फिलिंग के कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा कि गैप फिलिंग की ट्रेड करते टाइम अगर आप उसमें वेव थ्योरी ऐड कर दोगे तो कैसे आपके एडवांटेज जो होता है ट्रेड को मतलब अपनी साइड जाने का वो कैसे बढ़ जाता है उसका समझाता हूँ मैं। अभी मार्केट क्या हुआ है, गैप अप हुआ है। गैप फिल करने के लिए अपना मार्केट नीचे जा रहा है। आज के लाइव सेशन में जो मैं करता हूँ 10 बजे अपना प्रीमियम ग्रुप के लिए, उसमें हमने गैप फिलिंग की डाउनवर्ड साइड की ट्रेड की बात करी है। अब जब ये यहाँ पर आ गया है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कई बार आपने देखा होगा कि गैप फिल किया फिर वो सीधा ही जाता रहता है, सीधा ही फिर वो नीचे जाता रहता है। लेकिन कुछ केसेस में गैप फिल करेगा वो ऊपर जाता है। वो क्यों जाता है मैं बताता हूँ। वेव थ्योरी क्या बोलती है कि एक मोटिव होता है और एक करेक्शन होता है और उसके बाद एक नेक्स्ट मोटिव होता है। अब मेरी बात गौर से सुनो। अगर ये मोटिव ये है और मान लो मार्केट यहाँ कहीं पर गैप खुल गया है, किसी भी रीज़न से यहाँ पर गैप खुल गया है, तो उस केस में क्या होगा कि वो गैप फिल करेगा, बट क्योंकि डायरेक्शन आपका ये है तो फिर मार्केट आपका इसी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ गया। अगर मान लो मोटिव आपका ये है और फिर आपका करेक्शन इधर हो रहा है और लेट्स से कि मार्केट यहाँ कहीं पर गैप खुल गया, अब जब मार्केट नीचे जाएगा गैप फिल करेगा तो अगेन प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी वहाँ पर थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद क्योंकि मोटिव ये था तो ये डायरेक्शन में फिर से मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करेगा। तो गैप फिलिंग के बाद अगर अपन को बाई सेटअप लगाना है तो एज ए ट्रेडर, एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर अगर आप बनना चाह रहे हैं तो ये वाली ट्रेड अवॉइड करके गैप का जो मोटिव है उस ट्रेड में अपन को वो ट्रेड सेटअप प्लान करना होता है, जो कि आज के केस में है। आज के केस में देखें तो टेक्निकली देखो मार्केट में ये एक मेजर ट्रेंड है, मेजर डायरेक्शन है, लेकिन उसके बाद ये करेक्शन हो रहा है और ये करेक्शन में एक्चुअली अगर आप नोट करो तो ये जो है लास्ट फेज ये वाला, ये मोटिव का अपना यहाँ पर इंडिकेशन है। अब आप बोलोगे कि ये मोटिव का कैसे इंडिकेशन आ सकता है। बहुत सिंपल सा, अगर इस सेशन में अब इस वीडियो में कितना लंबा मैं वीडियो बनाऊंगा तो कोशिश करो अपनी वेबसाइट पे जाओ, चाहो तो फ्री मास्टर क्लास कर सकते हो, मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूँ कि किस हिसाब से साइन अप कर सकते हो, उसको मैं बता दूंगा। नहीं तो यहाँ पर आकर रीड कर सकते हो कि ये जो मोटिव की फॉर्मेशन है ना, अगर ये अपने आइडेंटिफाई करना सीख लिया और उसके हिसाब से ट्रेड सेटअप प्लान किया। जैसे एग्जांपल समझाता हूँ। डायरेक्शन ये है, गैप यहाँ खुला, मान लो मार्केट यहाँ पे बंद हुआ, यहाँ गैप खुला, टेक्निकली ये फिल नहीं करेगा, ये सीधा नीचे जाएगा और जब यहाँ पर मार्केट आ जाएगा तो फिर ये मार्केट फिर इसको यहाँ पर गैप फिल करना आएगा, विच मीन्स कि अपन को बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वहाँ पर। तो समझ रहे हैं। अगर आपको वेव थ्योरी का एक मार्केट का, वेव थ्योरी मतलब कि मार्केट की मूवमेंट करने की कैपेबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट मूवमेंट्स, ये समझना है। तो ये जब समझ में आता है ना तो ट्रेड सेटअप कुछ इस तरीके से निकालते हैं। अब क्योंकि ये तो इंट्राडे ट्रेड्स है, प्लान क्या है हमारे पास, ये मोटिव है, ये करेक्शन है, इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होके ये कंप्लीट हुआ है, तीसरी वेव में ये नीचे आ रहा है, गैप फिलिंग है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जाएगा। इंट्राडे ट्रेड है, अगर स्विंग होते तो अपन लार्जर स्केल निकाल लेते, बट स्विंग में इंट्राडे ट्रेड्स में अपन इतना ये मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप से, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो लेट्स लुक एट दैट। जब यहाँ आ जाएगा तो एग्जीक्यूट करते हैं और उसके बाद उसको ट्रेड मैनेजमेंट वगैरह वगैरह आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि ये जो ट्रेड है गैप की जगह इसमें क्या था, इस वेव में एक्सटेंशंस थे। एक्सटेंशंस कैसे थे मैं बता देता हूँ। क्योंकि वेव थ्योरी में क्या होता है कि 5 वेव की डाउन वेव आती है, अपसाइड आती है। मोटिव वेव इसी तरीके से होता है और लास्ट वेव जो सी वेव होता है ना, वो भी इसी तरीके से होता है जिसमें 5 वेव होती है। तो मैंने क्या देखा कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4th मिसिंग है, इस वेव में 4th मिसिंग है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे 4th वेव का ये वाला जो करेक्शन है वो आएगा और उसके बाद मार्केट नीचे जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली शायद यहाँ कहीं पर अपनी एंट्री हो चुकी है। एक छोटा सा ट्रेड सेटअप करके बता रहा हूँ। सो आई थिंक 24,100 का कॉल ऑप्शन है। आई थिंक अगर यहाँ एंट्री वगैरह अपन देखें तो 180 के आसपास एंट्री दिख रहा है। सो मोस्ट प्रॉब्ली इसमें 180 का अपन ने क्या बोलते हैं एंट्री प्राइस रखा हुआ है और उसका जो स्टॉप लॉस है वो अपना 170 या फिर थोड़ा सा 12 या 15 पॉइंट के आसपास रखना पड़ेगा। सो मुझे लगता है कि 168 दैट विल बी दी द स्टॉप लॉस फॉर दैट। नाउ इस स्टॉप लॉस के साथ अपन पोटेंशियल टारगेट में बताता हूँ। इसमें अगर 11:30 भी बज रहा होता तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि अपन इसको यहाँ तक आराम से ले जाते, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनल बेसिस पे अपन को ये ऑप्शन में सिर्फ ना ये वाला मोटिव यहाँ पर लेना पड़ेगा
और उसका रीज़न मैं बताता हूँ। ऑप्शन का जो ट्रेड होता है वो हमने करना होता है कम से कम टाइम के लिए होल्ड, और मुझे लगता है कि ये एक्चुअली वन वेव में ही यहाँ पर इंटरनल फेज में इसको छोड़ देते हैं अपन। इस फेज़ में जितना अपने को पोटेंशियल टारगेट मिल जाएंगे 1:2 1:3 4 वो अपन यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स द एंटिसिपेशन एंड द पॉसिबिलिटी। इसके ट्रेड के फेवर में आपको चीज़ें मैंने बताई दी हैं कि वी हैव दिस पोटेंशियल मोटिव हियर, राइट, एक ये मोटिव है। उसके बाद यहाँ पर एक ये इंटरनल फेज का करेक्शन कंप्लीट है, और फिर नेक्स्ट फेज का ये करेक्शन लेते हुए अपन इस फेज से एंटिसिपेशन करें तो होपफुली कल का मार्केट शायद यहाँ कहीं पर कंप्लीट होगा। बट अगेन इंट्राडे ट्रेड है तो आज का जो ट्रेड है वो इसमें अपन प्लान करेंगे। चलिए नेक्स्ट अपडेट अगर कुछ मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। इन द मीन वाइल लेट्स लुक एट द करंट ट्रेड सेटअप्स। आई थिंक ट्रेड में एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। यहाँ पर करंट में कुछ नेचुरल कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है। सो लेट्स सी किस हिसाब से चीज़ें प्ले आउट होती हैं। चलो ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू दी अपडेट। आई थिंक जहाँ से हम लोगों ने बाई किया था, अगेन मैंने जिस तरह से आपको बताया कि ये 1 2 3 4 5 के बाद ये रिएक्शन तो आ गया है मार्केट का, एंड मोस्ट प्रॉब्ली शायद कुछ प्रॉफिट्स में भी अपन चल रहे हैं यहाँ पर। सो वी आर रनिंग इनटू दी 1900 रुपीज़ के प्रॉफिट्स ऑन अ वन लॉट। बट मेरे हिसाब से आई थिंक जिस हिसाब से ये पूरा का पूरा फेज़ है, अगर देखें तो आई थिंक 10 पॉइंट के अगेंस्ट में ये अपना स्टॉप लॉस है। अगर सो लेट्स सी, अगर अपना स्टॉप लॉस 12-13 पॉइंट का था तो मोस्ट प्रॉब्ली अपन ऑलरेडी 1:2 के प्रॉफिट्स में तो हैं। बट पोटेंशियल टारगेट एक्चुअली काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है कि ये एक्सटेंड करता हुआ यहाँ तक आएगा। बट उसका रीज़न मैं तुम्हें बताता हूँ, वो सीधा नहीं आएगा। ऑप्शन है ना, कई बार वो लेट मी चेंज द कलर, ये यहाँ से करके ऐसे आता है। अब मैं तुम्हें यहाँ पे माइंडसेट बताता हूँ। देखो अगर ये सीधा चला गया तो वेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ट्रेड लेने से पहले ही एनालिसिस किया था, और उस एनालिसिस के हिसाब से अगर तुम मार्केट को देखो तो टेक्निकली ये जो स्ट्रक्चर है उसको एक आफ्टर द फिलिंग ऑफ द गैप डेफिनेटली करेक्शन कर सकता है, बट एक्चुअली मिनिमम वो यहाँ तक आ सकता है। सो दैट वाज द एनालिसिस पार्ट ऑफ इट। अब इस एनालिसिस पे जितनी मुझे मेहनत करनी थी, जितनी तिगड़म लगानी थी, वो सब एग्जीक्यूशन के पहले। अब मैं कुछ भी डिसीजन लूँगा ना तो वो यहाँ देखने के बाद लूँगा, इसका रिएक्शन नहीं करूँगा। अभी जैसे मैं लाइव सेशन में आपको बिटकॉइन का भी ट्रेड दे रहा हूँ, बहुत अच्छी ट्रेड चल रही, कल भी 1:3 का मैंने ट्रेड दिया था। तो आई मीन वो ट्रेड्स ऐसी हैं कि अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है ना, जैसे कल ये ट्रेड दिया था अपने, कल के सेशन में शायद अपन ने ये वाला ट्रेड था, राइट। सो ये यहाँ पर एंट्री थी, ये अपना पोटेंशियल टारगेट था। अगर जोन के लोअर साइड पे भी सेल कर दोगे तो भी आपका टारगेट उसी टाइम आ गया है। अगर आपका एंट्री यहाँ पे फिल होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका एंट्री फिल होने के बाद वो मार्केट नीचे आया है। लेकिन अगर जिनका माइंडसेट सही नहीं है तो वो इस ट्रेड में भी इतना प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे, वो इस ट्रेड में भी यहाँ पर डर के मारे बाहर हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि मार्केट क्या कर सकता है। बात सिंपल सी है गाइस, अगर पहली ट्रेड लेने के पहले ये टारगेट आएगा कि नहीं आएगा डिसाइड कर लो, और अगर आएगा और उसके लिए ट्रेड करा है तो फिर मार्केट में आप अपने पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के भरोसे रहो। क्योंकि अगर मैंने यहाँ से ट्रेड काट दिया और गलती से वो वहाँ चला गया तो मैंने एक जीती हुई ट्रेड को भी वैसे ही गिव अप कर दिया जिसका कोई सेंस नहीं है। तो मैं ये ट्रेड काट के भी तो दूसरी ट्रेड लूँगा ही ना, जहाँ पर मेरा पैसा रिस्क पर लगेगा, और क्या पता वो ट्रेड ना चले। और जब अगर वो ट्रेड चलना ही नहीं है तो जो ट्रेड चल रही है उसको छेड़ कर अपन फिर वहाँ पर अपना लॉस क्यों करें। समझ में आ रही बात? अगर ये माइंडसेट से तुम लोग समझ गए तो बात 1 लॉट 10 लॉट की है नहीं। ये जर्नी बस मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से चीज़ों को प्ले आउट करता हूँ। एंड अगेन जिस हिसाब से मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि छोटा कैपिटल से, छोटा कैपिटल का इशू ही नहीं है, बात है माइंडसेट की। तो बस उतना हमने करना है, जो भी प्लान है उसे फॉलो करेंगे, एंड लेट्स सी कि व्हाट डज दिस हैपन्स। चलो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट अपडेट में। ऑलराइट गाइस, सो जस्ट केम बैक टू द स्क्रीन। आई थिंक अगेन ट्रेड ऑटोमेटेड है तो उसमें ज़्यादा मैनेज करने का ज़रूरत नहीं है। रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ कि क्योंकि ये जो ट्रेड है अगेन मोटिव ढूंढा है, करेक्शन ढूंढा है, नेक्स्ट मोटिव को ट्रेड किया तो एक सीधा वेव में ही आ गया है। तो ऐसे ही यहाँ दिख रहा है मोस्ट प्रॉब्ली ऑप्शन का भी जो ट्रेड है वो अगर आप देखो तो आई थिंक सीधा ही आ चुका है। बट द थिंग इज़ कि 5-10 पॉइंट से अपना पोटेंशियल जो टारगेट है वो बचा हुआ है। एंड वी हैव सीन कि इन सम केसेस में क्या होता है, जस्ट बिकॉज ये ट्रेड जो है वो ऑप्शन में एग्जीक्यूट करा है तो होगा क्या कि टाइम डिके के कारण ये जो ट्रेड सेटअप है एक्चुअली यहाँ ये करेक्ट करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो रिवर्स कर सकता है। और एक बार 90% ऑफ द प्रॉफिट्स अपन देख लेंगे। आई मीन कितना अपन ने 10-12 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाया था, उस 10-12 पॉइंट के अगेंस्ट में अगर 60 पॉइंट का स्टॉप टारगेट से 54 पॉइंट्स अपन देख चुके, 6 पॉइंट से अपन बचे हुए। अब वो 6 पॉइंट से अपन जब बचे हैं तो हम नहीं चाहते कि एज ए ट्रेडर हम ये
₹3000 भी जो एक लॉट में बहुत बड़ी बात है। लोग बाग तो मुझसे कहते हैं कि एक लॉट में ₹500 मिल जाए उनके लिए बड़ी बात है। सो एक तो ये कि एक तो ये ₹3000 भी हम खो देंगे, और दूसरा अपन वो जो अपना स्टॉप लॉस है वो भी 1000 का या जितने का भी था, तो वो भी अपन खो देंगे 700-800 का। तो स्टॉप लॉस खोना है, लेकिन उस केस में नहीं खोना है जहां आप जीत के इतने करीब चले जाओ, राइट। अब रिगार्डलेस द केस दो चीज़ें यहाँ पर होंगी कि बाय द एंड ऑफ द डे हम लोग ब्रेक इवन पे बाहर आ जाएंगे, और ब्रेक इवन पे बाहर आना फाइन है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ। ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है ना प्रॉफिट्स को होल्ड नहीं कर सकते। ये ट्रेड तो मैंने आपको आई मीन जस्ट एज अ रेफरेंस लिए, क्योंकि ये एक्चुअली कुछ ट्रेड्स मैं करता हूँ, कुछ ट्रेड्स ऐसे प्लान करता हूँ जहाँ पर मैं एक्चुअली टारगेट तो हटा दो, ये करेक्शन करता हुआ आई मीन एक बार किसी सेंसेक्स का एक्सपायरी था हम लोगों ने, राइट, 70-80 के आसपास उसको बाई करा था, एक्सपायरी थी उस दिन, और उस ट्रेड को हम लेके गए थे 750 के आसपास, 750, 800, 900 तक का उसका हाई लगाया था। वो आप तभी कर सकते हो ना जब आप इन प्रॉफिट्स को होल्ड करना सीखोगे। अगर आप सपोज करो, एग्जांपल समझो, अभी तो ये तो प्रॉफिट्स यहाँ लॉक हो जाएगा, बट अगर मान लो अपन इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले ये एंटिसिपेट करते कि ये ट्रेड अपना बहुत हाई जाएगा, और फिर उस ट्रेड में अपन मान लो यहाँ पर एग्जिट डर के मारे कर दें, राइट, तो उस केस में क्या होगा कि फिर आप ये कभी भी प्रॉफिट्स को कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो बात सिंपल सी है, पोटेंशियल टारगेट्स अपने हिसाब से इस स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे 3 वेव बनना चाहिए था। ये सिंगल वेव में जा रहा तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ कहीं पर या यहाँ कहीं पर रेजिस्टेंस लेगा, बट इन ईदर वे अगर इफ इट टेक्स दैट अपना वो पोटेंशियल जो टारगेट्स वो आ जाएगा, विल बुक द प्रॉफिट्स एंड एज यूजुअल लुक फॉर द नेक्स्ट पॉसिबल ट्रेड। चलो नेक्स्ट अपडेट में मैं आपको बताता हूँ व्हाट हैपन्स विद द ट्रेड। ऑलराइट गाइस, सो वेलकम बैक टू द फाइनल अपडेट। सो ये ट्रेड तो एक्चुअली सिंपल निकला, जितना मैंने कॉम्प्लिकेटेड समझा था उतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था। सो आई वाज थिंकिंग अबाउट दिस हैपनिंग इन अ 3 वेव, हैपेंड इन अ 1 वेव, बट दैट्स टोटली फाइन। अपना रूल सिंपल होना चाहिए। ये वीडियो बनाने का बस एक ही रीज़न है, एक तो अगेन जो आप में से बहुत सारे लाइव सेशन में कमेंट करते हैं कि छोटी कैपिटल से क्या, छोटी कैपिटल से क्या, तो छोटी कैपिटल में भी माइंडसेट बड़ा रख सकते हैं। बात ये नहीं है कि मैं बड़ी कैपिटल हैंडल करता हूँ तो मेरा उस टाइम माइंडसेट अलग था। इनफैक्ट मेरा माइंडसेट आज भी वही है जब मैंने इनिशियल फेज में प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ना स्टार्ट करा था। बात सिंपल थी, मार्केट को एनालाइज करना है, कुछ प्रोजेक्ट करना है, एग्जीक्यूशन करना है, और जो प्लान बनाया है उसे फॉलो करना है। अगर वो अपन करेंगे तो बाय ऑल मीन्स फिर आपका आई मीन रिगार्डलेस द केस तो यहाँ पर तो कुछ खास बचा नहीं मेरे हिसाब से। अगर अपना 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था लगभग, यहाँ कहीं पर वी टुक द स्टॉप लॉस समवेयर यहाँ कहीं पर, सो 8 से 10 पॉइंट का मेरे हिसाब से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस था जहाँ तक मुझे लास्ट टाइम याद है। और उसके बाद अपना ये 60 पॉइंट का भी अगर प्रॉफिट्स अपन ने कैप्चर किया तो विच इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट। सो 800 रुपये के प्रॉफिट के अगेंस्ट में मोस्ट प्रॉब्ली आप ये समझो कि 3000-4000 रुपये का प्रॉफिट्स आप आराम से इस तरह के ट्रेड सेटअप में कैप्चर कर सकते हो। सो आई मीन दैट डिपेंड्स कि किस हिसाब से होता है। बाकी इस ट्रेड में अपना जो आउटकम निकला शायद 3900 के आसपास निकला। एनीवेज आई थिंक गुड प्रॉफिट्स फॉर सिंगल लॉट सिनारियोज एंड ऑल दैट। सो ट्रेड करते रहो, आगे बढ़ते रहो, लेकिन मार्केट को समझने के लिए मार्केट के बिहेवियर और स्ट्रक्चर पैटर्न पे मेहनत करते रहो। चलो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लाइव सेशन में। शाम को लाइव सेशन है, आ जाना अगर वेव थ्योरी पर आपको और डिस्कस या पैटर्न स्ट्रक्चर पर और डिस्कस करना है तो। बाकी लेट्स यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।